हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। क्या आपको भी कभी ना कभी डॉक्टर ने सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे ऐसा कुछ करवाने के लिए बोला है? बोला तो ज़रूर होगा, क्योंकि सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई ऐसे टेस्ट हैं जो किसी भी अंदरूनी बीमारी के बारे में जानने के लिए डॉक्टर करवाते हैं। लेकिन अक्सर हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता है कि आखिर ये एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई इन सब में फ़र्क क्या है। सीटी स्कैन हो चाहे एमआरआई हो, दोनों में ही तो हमें टेबल पे लिटाकर एक मशीन के अंदर डाला जाता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। आज मैं डॉक्टर शिवानी हेक्सा हेल्थ से आपको सीटी स्कैन और एमआरआई के बीच के बारीक अंतर के बारे में बताऊंगी। सीटी स्कैन के बारे में हम पहले बात करेंगे। सीटी स्कैन को हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है कंप्यूटाइज्ड टोमोग्राफी एक्सियल स्कैन। सीटी स्कैन कराने के लिए डॉक्टर आपको जब बोलते हैं जब आपको इंटरनल ब्लीडिंग या मसल इशू या आपको कहीं बोन में फ्रैक्चर हो या फिर आपको कोई ट्यूमर या हार्ट डिजीज़ की शिकायत हो। ये किडनी के पेशेंट्स में भी कराया जाता है, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स में एमआरआई कॉन्ट्राडिक्टेड होता है। सीटी स्कैन कराने के लिए पेशेंट को 6 घंटे की फास्टिंग के लिए बोला जाता है। 6 घंटे की फास्टिंग के बाद जब मरीज़ हॉस्पिटल में आता है तो मरीज़ को एक टेबल पे, सीटी टेबल पे लिटाया जाता है। उस सीटी टेबल पे लिटाने के बाद मरीज़ को ये बोला जाता है कि आपको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हिलना नहीं है। इसका कारण ये होता है, अगर मरीज़ बार बार अपनी पोजीशन बदलेगा तो जो हमें इमेज मिलेगी वो इमेज क्लियर नहीं होगी, वो हिली डुली या ब्लर होती है, जिससे हमें बीमारी के बारे में पता लगाने में मुश्किल होती है। सीटी स्कैन टेबल पे जैसे ही मरीज़ लेटता है, हम सीटी स्कैन टेबल को एक सिलेंड्रिकल मशीन के अंदर डाल देते हैं। वो सिलेंड्रिकल मशीन के अंदर एक एक्सरे की बीम होती है जो 360 डिग्री एंगल पे घूमती है, आपके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह से इमेज लेती है। जो इमेज सीटी स्कैन मशीन के थ्रू ली जाती है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू में ली जाती है। इस क्रॉस सेक्शनल व्यू की इमेजेस को जोड़कर एक 3D इमेज बनाई जाती है। 3D इमेज का तात्पर्य ये है कि जो आपके शरीर के अंग हैं वो जैसे हैं वैसे ही हमें फिल्म पे दिखाई देते हैं। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर सीटी स्कैन कराने के लिए क्यों बोलते हैं। जब अंग जैसे आपके शरीर के अंदर है वैसे ही हमें सामने फिल्म में दिख जाएंगे तो बीमारी का स्रोत क्या है ये तो पता लग ही जाएगा ना। सीटी स्कैन के अंदर एक्सरे वेव्स यूज होती हैं, एक्स-रेज यूज होती हैं। अब बात आती है एमआरआई स्कैन की। एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन में सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वेव्स का होता है। एमआरआई स्कैन को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेडियो वेव्स को प्रोजेक्ट करते हैं। एमआरआई स्कैन के लिए हम पेशेंट्स को 4 से 6 घंटे की फास्टिंग के लिए बोलते हैं। फास्टिंग के बाद जब पेशेंट आता है तो हम पेशेंट के हाथ की जो नसें होती हैं उसके अंदर एक कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। कंट्रास्ट मीडिया क्यों इंजेक्ट किया जाता है? कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स आपके शरीर के ऊपर पड़ेंगी तब जो इमेजेस आएंगी वो आपको क्लियरली कंट्रास्ट के साथ दिख सके। अगर हम कंट्रास्ट मीडियम नहीं डालेंगे तो हमारी फिल्म पे कोई इमेज नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ वो ब्लैक दिखेगी।
जैसे ही हम पेशेंट की बॉडी में कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद पेशेंट को एमआरआई की टेबल पे लिटाया जाता है, जैसे सीटी स्कैन की टेबल पे हमने पेशेंट को लिटाया था। पेशेंट को एमआरआई टेबल पे लिटाने के बाद उसके पैरों के चारों तरफ एक बेल्ट बांधी जाती है ताकि पेशेंट के पैरों का मूवमेंट ना हो। बेल्ट बांधने के बाद हम पेशेंट को एमआरआई मशीन में डाल देते हैं। मशीन के अंदर जाते ही मशीन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएशन की वजह से मशीन के बीच में एक मैग्नेटिक रेजोनेटिंग एरिया आता है, जहां पर पेशेंट को थोड़ा ऑकवर्ड और डिस्ट्रेस फील होता है, इवन स्लाइटली पेनफुल भी होता है। पेशेंट को एक बीप की आवाज़ आ सकती है जो उसके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है। पेशेंट को जैसे ही एमआरआई स्कैन से बाहर निकाला जाता है, पेशेंट को कुछ देर के लिए बैठा दिया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पेशेंट के लिए बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में 10 से 15 मिनट लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एमआरआई स्कैन किन केसेस में बोला जाता है। एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन मोस्टली आपको मसल इंजरीज में, या आपके ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, या फिर आपको हार्ट की कोई डिजीज़ है, हमारे यूट्रस के लिए, इन सब केसेस में आपको एमआरआई स्कैन बोला जाएगा। किडनी के केसेस में और लिवर के केसेस में आपको मोस्टली सीटी स्कैन ही बोला जाता है। इसका कारण ये है, जो लिवर के और किडनी के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी में अगर हम डाई इंजेक्ट करेंगे तो उसको फ्लश आउट होने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण उनकी किडनी और लिवर फर्दर डैमेज हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट्स को सीटी स्कैन ही बोलते हैं। अब बात आती है कि आखिर सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में डिफरेंस अगर सिर्फ वेव्स का है, तो फिर डॉक्टर अलग अलग चीज़ें क्यों बोलते हैं। बात इतनी सी है कि सीटी स्कैन की जो इमेजिंग होती है वो एमआरआई स्कैन की इमेजिंग से कम क्लियर होती है। एमआरआई स्कैन में जो हमें लास्ट में इमेजेस मिलती हैं, वो इमेजेस आर मच मोर क्लियरर देन सीटी इमेजेस। सीटी स्कैन की इमेजेस एमआरआई स्कैन की इमेजेस के मुकाबले कम क्लियर होती हैं। अगर कोई ऐसी इंजरी है जिसका सीटी स्कैन से पता नहीं चल सकता, या वो बहुत ज़्यादा डीप है इंटरनली, तब डॉक्टर आपको एमआरआई कराने के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि एमआरआई की जो इमेजेस होती हैं वो ज़्यादा क्लियर होती हैं। एमआरआई आपके सीटी स्कैन के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, और तो और एमआरआई में थोड़ा पेन भी सीटी स्कैन से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी बीमारी के बारे में जड़ से जानना है तो जो बेहतर होगा डॉक्टर आपको वही बताएंगे। अगली बार जब डॉक्टर आपको बोले कि सीटी स्कैन कराइए या फिर एमआरआई कराइए, तो आप अब अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर ने आपको ये क्यों बोला है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको, आपके परिवारजनों को, आपके दोस्तों को बहुत बहुत मदद करेगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, हमारे चैनल हेक्सा हेल्थ को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक यू।